लगभग 38-39 हज़ार के वोट के अंतर से सोमेश जी आप चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या चंपई दा या बाबूलाल सोरेन से मुलाकात हुई गाहे बगाहे किसी रास्तों पर, और अगर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? अगर वो रहते तो हम आज उनके साथ रहते। और रही बात एक्सपीरियंस की, ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है, पहला दिन का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा जी। इंजीनियर टर्न पॉलिटिशियन हैं आप। जाहिर है कि विधानसभा की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत तकनीकी पक्ष होता है, शून्यकाल है, तारांकित है और भी तमाम चीज़ें हैं जो बहुत तकनीकी तौर पर जिसे आम जनमानस नहीं समझ पाती। यहाँ आने से पहले क्या आपने पढ़ाई लिखाई की, समझा चीज़ों को कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया होता है, सवाल कब पूछने होते हैं, लिस्टिंग कैसे सवालों की कराई जाती है, इन सब बातों को आपने जानने समझने की कोशिश की? बाबा से रहते रहते धीरे धीरे सब जानकारी हासिल हो ही गया था। हाँ। छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे पा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सरकार के विभागों के पास अब पैसे नहीं हैं, क्योंकि फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना में सरकार का बहुत सारा पैसा जा रहा है और दूसरे विभागों का कामकाज जो है वो ठप पड़ा है। मसलन जैसे कहा जा रहा है कि विधानसभा में सड़कों के निर्माण में उस तरीके से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है जैसे पहले पैसा आवंटित होता था। क्या वाकई जो किल्लत बताई जा रही है वो किल्लत है? आप अपने जो पार्टी के और भी लीडर्स हैं उनसे आप बातचीत करके समझने की कोशिश की, क्योंकि अब आपको तो नहीं सिरे से काम करना है घाटशिला में। सोमेश जी, आज पहला दिन है, कंधे पर कितना जवाबदेही है घाटशिला की जनता का? मतलब ऐसा पहली दफा हुआ जब इतने बड़े अंतर से जेएमएम के विधायक की जीत हुई है और जाहिर तौर पर एक इंजीनियर टर्न पॉलिटिशियन ने बाकमाल कर दिया अपने रिजल्ट्स में। आज क्या कहेंगे विधानसभा के परिसर से घाटशिला की जनता को? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत कर आए हैं रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन। सोमेश चंद्र सोरेन का यह पहला अनुभव है जब आप पहली दफा विधानसभा आए। इससे पहले संभवतः आप अपने पिता के साथ आए होंगे, लेकिन इस बार का प्रारूप जो है वो बदला है। आप बतौर विधायक की हैसियत से यहाँ पहुंचे हैं। पहले तो क्या अनुभूति है? इससे पहले आप अपने पिता के साथ पहुंचते रहे, इस बार आप विधायक के तौर पर पहुंचे, तो पहले तो पिता को मिस कर रहे हैं या इस बार का अनुभव कैसा है? बिल्कुल, उनको तो मिस करे रहे हैं। अगर वो रहते तो हम आज उनके साथ रहते। और रही बात एक्सपीरियंस की, ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है, पहला दिन का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा जी। सदन को बखूबी से जानने को मिला और आशा करते कि आगे भी बढ़िया रहे सदन, ताकि हमारा जनता, हमारे घाटशिला, आदर्श घाटशिला का जनता की समस्या को हम सदन में रखने का काम कर सकें जी, ताकि जितने भी विकास कार्य है और उस विकास कार्य को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने का काम कर सकें। आप मतलब डिग्री से आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर टर्न पॉलिटिशियन हैं आप। जाहिर है कि विधानसभा की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत तकनीकी पक्ष होता है, शून्यकाल है, तारांकित है और भी तमाम चीज़ें हैं जो बहुत तकनीकी तौर पर जिसे आम जनमानस नहीं समझ पाती। यहाँ आने से पहले क्या आपने पढ़ाई लिखाई की, समझा चीज़ों को कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया होता है, सवाल कब पूछने होते हैं, लिस्टिंग कैसे सवालों की कराई जाती है, इन सब बातों को आपने जानने समझने की कोशिश की? और अगर समझने की कोशिश की तो कितना जटिल था आपके लिए समझना? नहीं, बिल्कुल, बाबा से रहते रहते धीरे धीरे सब जानकारी हासिल हो ही गया था। हाँ। लेकिन अभी मेन मुद्दा है कि अभी करना है। हाँ। करना है तो उसको बेहतरीन तरीके से समझ के, पढ़ के, लिख के उसको करना है जी। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी करना है, समय में नहीं है। समय पे जो करना है, समय पे जो भी प्रस्तुति करना, वो सब अपने ऊपर आ गया है सब करने के लिए। 38,000 के वोटों के अंतर से, लगभग 38-39 हज़ार के वोट के अंतर से सोमेश जी आप चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या चंपई दा या बाबूलाल सोरेन से मुलाकात हुई गाहे बगाहे किसी रास्तों पर, और अगर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं। हाँ। शुभकामना संदेश आया? शुभकामना में संदेश पे नहीं आया, ये तो सब अफसोस की बात है। चंपई सोरेन से कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे पा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सरकार के विभागों के पास अब पैसे नहीं हैं, क्योंकि फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना में सरकार का बहुत सारा पैसा जा रहा है और दूसरे विभागों का कामकाज जो है वो ठप पड़ा है। मसलन जैसे कहा जा रहा है कि विधानसभा में सड़कों के निर्माण में उस तरीके से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है जैसे पहले पैसा आवंटित होता था। क्या वाकई जो किल्लत बताई जा रही है वो किल्लत है? आप अपने जो पार्टी के और भी लीडर्स हैं उनसे आप बातचीत करके समझने की कोशिश की, क्योंकि अब आपको तो नहीं सिरे से काम करना है घाटशिला में? नहीं, बिल्कुल ऐसे तो बात नहीं हुई है। ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि पैसा का
दिक्कतें किल्लत है। हाँ, और रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, हाँ, शायद इसीलिए में भी इस तरह का अफवाहें आ रही है। हाँ। लेकिन सब कुछ दिनों को सब क्लियर हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। सुमेश जी, आज पहला दिन है, कंधे पर कितना जवाबदेही है घाटशिला की जनता का? मतलब ऐसा पहली दफा हुआ जब इतने बड़े अंतर से जेएमएम के विधायक की जीत हुई है, और जाहिर तौर पर एक इंजीनियर टर्न पॉलिटिशियन ने बाकमाल कर दिया अपने रिजल्ट्स में। आज क्या कहेंगे विधानसभा के परिसर से घाटशिला की जनता को? मैं घाटशिला की उम्मीद कायम रखें वो? बिल्कुल, मैं घाटशिला विधानसभा को सबसे पहले तो अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस मुकाम तक मुझे पहुँचाने का काम किए हैं, और उनके जो विश्वास है उसको विश्वास को खरा उतरना काम करेंगे। जी, बाबा का ये कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि को हम आगे उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सोमेश चंद्र सोरेन, घाटशिला चुनाव से उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करके आए हैं। विधानसभा में इनका पहला अनुभव है जब बतौर विधायक के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। संभावित तौर पर मंत्री के तौर पे भी लोग इनको कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो सत्ता का समीकरण है, जो सत्ता का पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, उसमें सोमेश चंद्र सोरेन कहाँ फिट बैठते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।